श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी प्रिय भक्तों को मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है और आज आप सभी श्रवण करेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में भगवान लक्ष्मी नारायण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेम से बोली भगवान गणेश की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, सभी देवी देवताओं की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिल जाए और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बहुत अच्छी बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब आइए ध्यान लगाकर सुनो। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राह सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप में मानवों के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति को सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच मुझसे कहिए। इस पर नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे हुए मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। यह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ व्रत है जो पुण्य फल देने वाला है। आज प्रेम बस होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के ऐसे वचनों को सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ
शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से हुई नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। बांधवों सहित बंधु को भोजन करवाएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही सबसे सरल उपाय बताया गया है। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मण उससे प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि हे सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को करने से वृद्ध ब्राह्मण कह गए हैं, मैं उसे अवश्य ही करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर भगवान सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल गया। उसे उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिसने उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया है, यह सब हमें सुनाना, और इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव और भी बढ़ गया है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है अब वह सुनो। एक समय वही विप्र धन के ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पर आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से
सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने में जो धन मिलेगा उसे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन ही मन इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर को बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर से उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर आया और भगवान सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजन का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। इत श्री सत्यनारायण व्रत की द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय साधु नाम का एक वैश्य उनके पास आकर बोला और राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचनों को सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा के अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित ही रूप में मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं यह व्रत अवश्य ही करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बढ़ने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते देखा तो तुरंत ही उस दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर को लेकर आओ। साधु की इस बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग बड़े पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर
अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासार नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेत राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं और आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन था वह चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति व्याकुल होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात्र को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेत को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले, बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे मानवो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र और आभूषण देकर जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाड़ी बड़ी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचनों को सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रमों से पश्चात नाव को ऊंची उठकर देखता हुआ अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया तथा
तब उसका दिमाग वो कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगे तथा तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख को प्राप्त हो रहा है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया में ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्व वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव में धन भरी हुई थी और वही अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर भेजने के लिए भेजा और दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात को सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचनों को सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसको क्षमा कर दीजिए। साधु के दीन वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी पत कन्या मेरा प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और तथा इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और अब एक कथा का सुनाता हूँ, उसे भी आप ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन त्वंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुखों को भोगा है। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड के पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बांधवों के सहित भगवान सत्यनारायण व्रत का पूजन करते देखा। अभिमान बस राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पे नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने प्रसाद को नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तब वह सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा
तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होकर मानव अंत्यकाल तक वैकुंठ को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं सुनाता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए और साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आगे से चीरकर मोक्ष को पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान से भक्ति युक्त होकर कर्म पर मोक्ष को पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी।